नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आप सबके लिए उपस्थित हुआ हूं वो है हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स यानी हिमनद के बारे में आज हम जानने वाले हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो भी वीडियो पोस्ट की गई है अभी तक आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया होगा। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स के बारे में। ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश अगर हम देखें तो लोकल लैंग्वेजेस में यानी ग्लेशियर इन लोकल लैंग्वेज यानी हिमाचली लैंग्वेज में आर नोन एज शिगरी। तो लोकल लैंग्वेजेस में ग्लेशियर को शिगरी कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल में तो ये आपको याद रखना है, शिगरी जो है वो ग्लेशियर को कहा जाता है। और जो जो मेन ग्लेशियर होंगे उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं थोड़ा था मोटे तौर पर कि डिस्ट्रिक्ट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लेशियर के किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो है कौन कौन सा ग्लेशियर पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ग्लेशियर इन लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के ग्लेशियर्स के बारे में जानते हैं। तो लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा ग्लेशियर है, जानते हैं उनके नाम क्या क्या है। सबसे पहले आता है बड़ा शिगरी, छोटा शिगरी, पाचा, कुल्टी, शिप्तिंग, डिंग कार्मो, तपन, गेफांग, ऑल्सो नोन एज मणि महेश ऑफ लाहौल। तो गेफेंग जो है, ठीक है, गेफेंग या गेफांग जो ग्लेशियर है उसको लाहौल का मणि महेश भी कहा जाता है। शिली, शामुंद्री, बोलुनाग, तारागिरी, चंद्रा, भागा, कुगती, लेंघर, डोक्शा, नीलकंठ, मिलांग, मुकिला, मुकिला को और दूसरे नाम से जाना जाता है जो कि है मुकिया, मियार, लेडी ऑफ केलोंग, गैंगस्टेंग, पेराड, सोनापानी, गोरा, टकडुंग, मंथोरा, करपत, उल्थम्पू एंड थारोंग। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है लाहौल स्पीति के। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में। बात करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो कौन कौन से ग्लेशियर है। तो यहाँ पर मात्र एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, वो है बादल। अगर कुल्लू जिले की हम बात करें तो कुल्लू में जो ग्लेशियर है वो है पार्वती, धुधौन और ब्यासकुंड। ठीक है, ग्लेशियर अगर हम बात करें शिमला डिस्ट्रिक्ट में तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है चंद्रनाहन ग्लेशियर। तो चलिए इसके बाद हम जानते हैं सबसे पहले लाहौल स्पीति के ग्लेशियर्स के बारे में कि कौन कौन से ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में कुछ ज्यादा डीप से जानते हैं। बड़ा शिगरी ग्लेशियर की बात करते हैं सबसे पहले। इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश, लोकेटेड इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल एंड फीडिंग द रिवर चिनाब। तो आपको यहां पर याद रखना है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा हिमनद है। और अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें तो ये चंद्रा वैली में है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में चंद्रा वैली में ये स्थित है। और इस ग्लेशियर से जो है चिनाब जो नदी है उसको पानी मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। इट इज अबाउट 3 किलोमीटर वाइड एंड 25 किलोमीटर लॉन्ग। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो ये 25 किलोमीटर लंबा है और 3 किलोमीटर जो है ये चौड़ा है। In the year 1936, this glacier caused a great havoc in Chandra Valley and formed a large lake known as Chandratal. तो अगर हम बात करें तो 1936 में, ठीक है, साल 1936 में इस ग्लेशियर ने बहुत बड़ा चंद्रा घाटी में जो है इसने काफी तबाही मचाई थी। ठीक है, ग्रेट हैवॉक यानी काफी तबाही इसने मचाई थी, जिसके कारण जो है यहाँ पर चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें चंद्रताल झील की तो इससे चंद्रा जो नदी है उसको पानी मिलता है, इसको हम जानेंगे आगे भी। दिस ग्लेशियर वॉज कंक्योर्ड इन 1956 बाय ऑल वुमेन माउंटेनियर्स। अगर हम बात करें 1956 में जो है इस ग्लेशियर पर, ठीक है ना, महिला पर्वतारोहियों ने जो है इस ग्लेशियर पर चढ़ाई की थी 1956 में, मतलब इसके ऊपर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। इन 1958 बाय स्टेफेंसन एंड इन 1970 बाय मेजर बलजीत सिंह हु ट्रैक्ड इट सक्सेसफुली। तो 1958 में स्टेफेंसन के द्वारा और 1970 में मेजर बलजीत सिंह के द्वारा जो है इसकी चढ़ाई सफलतापूर्वक की गई थी। सबसे पहले अगर बात करें 1956 में, इसमें जो है महिला पर्वतारोही जो थी, ठीक है, जितनी भी महिला पर्वतारोही थी उन्होंने इस पर जो है सफलता पाई थी। और 1958 में स्टीफेंसन ने और 1970 में मेजर बलजीत सिंह ने जो है इसके ऊपर जो है सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। अगर बात करें हम आगे तो इन 1957 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया undertook a study of this glacier and for this purpose GN Dutt and
एफ अहमद वर डेपुटेड। तो 1957 में जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के जो है 2 अधिकारी थे या 2 मेंबर थे, जिनका नाम, एक का नाम था GN दत्त और दूसरे थे एफ अहमद। इनको जो है, ठीक है, इन्होंने जो है इसके ऊपर जो है अध्ययन शुरू कर दिया था, ठीक है, 1957 में। बात करते हैं नेक्स्ट ग्लेशियर की, गेफांग ग्लेशियर। गेफांग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में जो है पूछा जाता है। दिस ग्लेशियर इज नेम्ड आफ्टर द सुप्रीम गेफांग डायटी ऑफ लाहौल वैली विच हैड टेम्पल एट सरहन। अगर हम बात करें, इसका जो नामकरण हुआ है वो लाहौल वैली में जो है, ठीक है, लाहौल घाटी में एक फेमस, ठीक है, देवता है जिनका नाम है गेफांग, उनके नाम पर जो है इसका नामकरण हुआ है, ठीक है। इनके अगर मंदिर की बात करें तो सराहन में इनका मंदिर भी है, ठीक है, गेफांग जो देवता है। द गेफांग पीक मोस्ट वेल नोन इज शेप्ड समवट लाइक मैटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड इज स्नो क्लेड थ्रू आउट द ईयर। अगर हम गेफांग चोटी की बात करें या ग्लेशियर की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न एक चोटी है, ठीक है, उससे मेल खाती है, ठीक है, और पूरे साल भर जो है ये बर्फ से ढकी रहती है। द लोकल फेनेटिक्स कंसिडर्ड इट द मणि महेश ऑफ लाहौल। तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो भी, ठीक है, स्थानीय जो जनता है वो इसको जो है मणि महेश ऑफ लाहौल कहती है, ठीक है, उनके द्वारा इसको मणि महेश ऑफ लाहौल बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कुल्टी की, तो कुल्टी ग्लेशियर जो है वो कोकसर के नजदीक पड़ता है, कोकसर जगह है लाहौल में, ठीक है, उसके नजदीक ये पड़ती है। मिलांग ग्लेशियर की बात करें तो इट इज लोकेटेड बिटवीन दारचा एंड खेकरार। तो मिलांग ग्लेशियर जो है ये दारचा और खेकरार के बीच में स्थित है, ये जगह है दारचा और खेकरार। दिस ग्लेशियर वाज फर्स्ट क्लाइम्ड बाय द नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट एक्सपीडिशन इन 1939। अगर हम बात करें इस ग्लेशियर की तो 1939 में जो है इसमें जो राष्ट्रीय छात्र संघ ने जो है इस पर जो है सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। तारागिरी ग्लेशियर की बात करें तो इट इज लोकेटेड नियर मिलांग ग्लेशियर। तो तारागिरी जो ग्लेशियर है वो मिलांग ग्लेशियर के नजदीक स्थित है। बात करते हैं भादल ग्लेशियर की, ठीक है। भादल ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो ये जो ग्लेशियर है ये कांगड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। इट इज लोकेटेड ऑन साउथ वेस्टर्न स्लोप ऑफ द पीर पंजाल रेंज इन बड़ा बंगाल एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भादल ग्लेशियर की अगर बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम ढलान पर जो है पीर पंजाल जो है श्रृंखला है उसके ऊपर ये स्थित है, और जो एरिया पड़ता है वो बड़ा बंगाल जो कि कांगड़ा में पड़ता है, ठीक है, वहां पर ये स्थित है। द रिवर भादल इज फेड बाय दिस ग्लेशियर विच इज वन ऑफ मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रावी। अगर हम बात करें तो इस ग्लेशियर से जो है भादल नदी को जो है पानी मिलता है, जो कि रावी नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। चंद्रा ग्लेशियर की हम बात करते हैं नेक्स्ट। चंद्रा ग्लेशियर की अगर बात करें, इट इज लोकेटेड ऑन द स्लोप ऑफ मेन हिमालयाज इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चंद्रा ग्लेशियर जो है ये मुख्य हिमालय के ढलान पर जो है ये स्थित है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चंद्रा जो ग्लेशियर है। दिस ग्लेशियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग, यहां पर थोड़ा सा ये गलत है, दिस ग्लेशियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग नहीं है, फॉर्मिंग चंद्रताल लेक। जो ये ग्लेशियर है इसके द्वारा जो है चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है। इससे पहले मैंने बात की थी बड़ा शिगरी ग्लेशियर की कि उसने 1936 में काफी तबाही मचाई थी और जिसके कारण चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। तो ये जो चंद्रा ग्लेशियर है ये उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। यहाँ हमने ये बात की है कि जो कि बड़ा शिगरी से अलग हुआ है, देखो, एंड हैज ओरिजिनली सेपरेटेड फ्रॉम बड़ा शिगरी ग्लेशियर। तो ये बड़ा शिगरी ग्लेशियर से ही अलग हुआ है, कौन सा, चंद्रा ग्लेशियर, जिससे चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है और चंद्रा नदी को इससे पानी मिलता है। आगे ये पॉइंट है, इट फीड्स द रिवर चंद्रा विच अलोंग विद भागा फॉर्म द चिनाब। तो इस ग्लेशियर से, चंद्रा ग्लेशियर से चंद्रा नदी को जो है पानी मिलता है, जो कि आगे जाके भागा जो नदी है, ठीक है, उसके साथ मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करता है। कहां पर, तांडी नामक जगह पर। नेक्स्ट बात करते हैं भागा ग्लेशियर की। भागा ग्लेशियर की अगर बात करें, इट इज लोकेटेड ऑन द स्लोप ऑफ द मेन हिमालयन रेंज इन लाहौल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश।
तो जो आपका भागा ग्लेशियर है ये जो है मुख्य हिमालय श्रृंखला में जो है ये भी उसके ढलान पर ये स्थित है, लाहौल एरिया में पड़ता है ये भी। द रिवर भागा ओरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर, तो भागा नदी का उद्गम जो है इस ग्लेशियर से होता है। भागा ग्लेशियर कैन बी अप्रोच्ड बाय कोकसर एंड तांडी इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बात करें तो कोकसर जो जगह है लाहौल स्पीति में और तांडी, वहां से जो है इस ग्लेशियर को देखा जा सकता है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें, इट इज 25 किलोमीटर लॉन्ग, तो ये 25 किलोमीटर लंबा है। द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर की अगर बात करें, इसकी अगर हाइट की बात करें तो altitude of this glacier is about 6061 मीटर। इट कैन बी सीन फ्रॉम केलोंग, तो ये जो है केलोंग से ये देखा जा सकता है, ठीक है, ये ग्लेशियर जो है लेडी ऑफ केलोंग। अगर इसके नामकरण की बात करें, इट वॉज नेम्ड सो बाय लेडी एल शेंगडे अबाउट अ सेंचुरी ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। तो इसका जो नामकरण हुआ था वो लेडी एल शेंगडे, जो कि एक ब्रिटिश महिला थी, लगभग 100 साल पहले जो है इसका नामकरण जो है इनके द्वारा किया गया था, जब हमारे देश में ब्रिटिश राज जो है वो चल रहा था। तो लेडी एल शेंगडे थी जिन्होंने इस ग्लेशियर का नाम जो है वो लेडी ऑफ केलोंग रखा। आगे बात करते हैं। At the middle of this glacier there is seen a dark patch that looks like the figure of a woman walking with the load on her back। तो अगर हम देखें इस ग्लेशियर के बिल्कुल मध्य में देखें तो ऐसे लगता है जैसे एक डार्क पैच, ठीक है, काला सा पैच ऐसे दिखता है कि भी जैसे मान लो एक कोई औरत हो जिसने अपनी पीठ पर जो है बोझ उठा रखा हो, ठीक है। तो ये लेडी ऑफ केलोंग के बारे में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि किन किन के नाम से जो है इसका नामकरण किया गया है, द लेडी ऑफ केलोंग, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं मुकिला, ठीक है, मुकिला ग्लेशियर या फिर मुकिया ग्लेशियर भी इसको बोलते हैं। द मुकिला ग्लेशियर ऑफ भागा वैली इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ अबाउट 6478 मीटर। तो ये 6478 मीटर की हाइट पर ये स्थित है, इसके बारे में ये पॉइंट याद रखना है, और ये लाहौल स्पीति में है। सोनापानी ग्लेशियर की बात करें, इट इज ओनली अबाउट 5.5 किलोमीटर फ्रॉम कॉन्फ्लुएंस ऑफ कुक्टी नाला। अगर हम कुक्टी नाला की बात करें वहां से ये 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंड हैज बीन सर्व्ड ट्वाइस, और इसका जो सर्वेक्षण जो है वो 2 बार किया गया है। फर्स्ट अगर बात करें हम 1906 में, ठीक है, इन 1906 बाय वॉकर एंड पास्को, एंड सेकेंड टाइम इन 1957 बाय कुरियन एंड मुंशी फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका 2 बार अध्ययन किया गया है, पहले 1906 में वॉकर और पास्को के द्वारा, और दूसरी बार 1957 में जो है कुरियन और मुंशी के द्वारा, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर थे, ठीक है, सदस्य थे। इट इज विजुअल फ्रॉम रोहतांग पास, तो इसकी अगर बात करें तो रोहतांग पास से ये दिखता है। पेराड ग्लेशियर की हम बात करते हैं। द पेराड ग्लेशियर इज अ स्मॉल इजीली एक्सेसिबल नियर पुट्टीरुनी। अगर इसकी बात करें तो हम पेराड ग्लेशियर जो है ये छोटा ग्लेशियर है, ठीक है, इजीली एक्सेसिबल नियर पुट्टीरुनी। तो पुट्टीरुनी जो जगह है वहां से यहाँ इस ग्लेशियर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। विच इन लोकल डायलेक्ट मीन्स ब्रोकन रॉक दैट हैज अ नाइस केव टू। तो पेराड की अगर हम बात करें तो लोकल लैंग्वेज में पेराड का मतलब होता है ब्रोकन रॉक, यानी टूटी हुई चट्टान, दैट हैज अ नाइस केव टू, जिसमें कि एक अच्छी गुफा भी हो, मतलब चट्टान टूटी हो और उसमें गुफा बनी हो, तो ये मतलब होता है पेराड का, ठीक है। मियार ग्लेशियर की बात करते हैं। इट इज 12 किलोमीटर लॉन्ग इन लाहौल एरिया फीडिंग द रिवर मियार। तो ये 12 किलोमीटर लंबा है और ये लाहौल में है, ठीक है, और इससे जो है मियार नदी को पानी मिलता है। नेक्स्ट आता है दुधोन एंड पार्वती। दुधोन एंड पार्वती की अगर बात करें, दिस ग्लेशियर आर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है ये जो ग्लेशियर है, और 15 किलोमीटर जो है इनकी दोनों की लंबाई है, ठीक है, दोनों की मतलब 15-15 किलोमीटर लंबाई है। दे फीड द रिवर पार्वती, तो इससे जो है पार्वती नदी को पानी मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्यास कुंड की। दिस ग्लेशियर इज द फीडर ऑफ द रिवर ब्यास एंड इज लोकेटेड ऑन द साउथ फेसिंग स्लोप ऑफ द टावरिंग पीर पंजाल नियर द वर्ल्ड फेमस रोहतांग पास। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो ग्लेशियर है इससे जो है ब्यास नदी को पानी मिलता है, और ये जो है दक्षिणी ढलान पर जो है पीर पंजाल जो
श्रेणी है, ठीक है, उस पर स्थित, जहां पर मतलब रोहतांग पास और पीर पंजाल जो है आपस में मिलते हैं, ठीक है, वहां पर जो ये स्थित है ब्यास कुंड। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लेशियर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, तो वो है चंद्रनाहन। चंद्रनाहन की बात कर लेते हैं। दिस ग्लेशियर इज लोकेटेड इन रोहड़ू तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला, ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो ये शिमला जिला के रोहड़ू तहसील में जो है ये ग्लेशियर स्थित है। और इस द रिवर पब्बर इज फेड बाय दिस ग्लेशियर, तो इस ग्लेशियर से जो है पब्बर नदी को पानी मिलता है, पब्बर नदी को, ठीक है। दिस ग्लेशियर इज सिचुएटेड अबाउट एन अल्टीट्यूड ऑफ 6000 मीटर, तो ये लगभग 6000 मीटर की हाइट पर जो है ये ग्लेशियर स्थित है। अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश, कुछ और जो इंफॉर्मेशन है ग्लेशियर के बारे में उसको जानते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयस। अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो हिमनद है, ग्लेशियर है, वो हिमाचल प्रदेश में जो है ग्रेटर हिमालय में स्थित है, ठीक है। हिमालयन माउंटेन सिस्टम हैज ओवर 5000 ग्लेशियर। अगर हम बात करें तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम में 5000 से भी ज्यादा ग्लेशियर है। द टोटल नंबर ऑफ ग्लेशियर फाउंड इन हिमाचल हिमालयाज इज 2500। तो हिमाचल जो हिमालय है, जो हिमालय का जो हिस्सा पड़ता है हिमाचल में, तो उसमें लगभग 2500 के करीब ग्लेशियर जो है वो पाए गए हैं। एंड्रू विल्सन, अ यूरोपियन ट्रैवलर कॉल्ड लाहौल इन 1873 एज द वैली ऑफ ग्लेशियर। तो एक यात्री था, यूरोपियन यात्री, जिसका नाम था एंड्रू विल्सन। उसने जो है लाहौल को जो है 1873 में उसने विजिट किया था और बताया था कि भी लाहौल जो है वो ग्लेशियर की वैली है, ठीक है, मतलब ग्लेशियर की घाटी है या हिमनद की घाटी है। किसने कहा है? एंड्रू विल्सन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कब? 1873 में। स्नो एंड अवेलेंची स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट, अ विंग ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट मनाली। तो ये जो दोनों चीजें हैं, स्नो एंड अवेलेंची स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये दोनों जो संस्थान है ये मनाली में स्थित है, ठीक है। सोनापानी ग्लेशियर वाज फर्स्ट सर्वेड बाय वॉकर एंड पॉस्को इन 1906 एडी। तो सोनापानी ग्लेशियर की बात करें तो सबसे पहले इसका जो अध्ययन किया था या इसका सर्वेक्षण किया था वो किया था वॉकर और पॉस्को ने 1906 में। और इन्होंने ही जो है बड़ा शिगरी ग्लेशियर का भी सर्वेक्षण किया था 1906 में, ये भी याद रखिएगा। सोनापानी एंड गेफांग ग्लेशियर आर विजिबल फ्रॉम द रिज ग्राउंड ऑफ शिमला, ठीक है। तो सोनापानी और गेफांग जो ग्लेशियर है, ये दोनों ग्लेशियर जो है शिमला के रिज मैदान से जो है ये देखे जा सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।